हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वही इंजीनियर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जिम्बाब्वे के बारे में, जो बहुत ही गरीब देश है। तो आज उसके बारे में थोड़ा डेप्थ जानेंगे। तो जिम्बाब्वे, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था। अब इसकी सीमा के बारे में बात करें तो इसके दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना है, पश्चिम में जाम्बिया है और पूर्व में मोज़ाम्बिक से मिलती है ये। और यहाँ की 16 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी इसमें 3 प्रमुख है, अंग्रेजी, शोना और देवल। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 3,90,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है। ये जो जिम्बाब्वे है, ये जो देश है, ये जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित है। ये 18 अप्रैल 1980 को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी हरारे है और यही इसका सबसे बड़ा नगर भी है। इसके अलावा दुनिया का 60वां बड़ा देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईसाई धर्म प्रमुख है। यहाँ पे 69.2% जो है प्रोटेस्ट ईसाई हैं, 8% रोमन कैथोलिक ईसाई है और बाकी जो है वो अलग अलग धर्म के हिंदू मुस्लिम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंगों से बना हुआ है और इनका जो राष्ट्रीय गान है वो है धन्य हो जिम्बाब्वे की धरती। ये भी बहुत सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन था, मतलब अंग्रेज़ों ने कहीं ऐसी पृथ्वी में कोई ऐसा देश ही नहीं है जिसको छोड़ा नहीं था। अब बात करते हैं, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग हर तरह के टूथपेस्ट, चाहे कोई भी हो, उसे कोलगेट कहते हैं, कोई भी प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक उसे कोक ही कहते हैं। अब बाकी जगह आपको देखने को मिलेगा जो बंदे फिट रहते हैं लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे की तोंद है, मतलब जो मोटा है, वो सफलता और धन की निशानी के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तलाक देना अवैध है। मीन्स यहाँ तलाक देने वाले को समाज से बाहर कर दिया जाता है। यह एक युवा राष्ट्र है। मीन्स यहाँ पे आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो, उनकी जो एज है वो 21 साल से भी कम है। और यहाँ की जो बेरोज़गारी की दर है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे हैजा और मलेरिया बीमारी बहुत होती है लोगों को। अब से कुछ और फैक्ट्स में एक ये भी है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी निर्मित झील, मतलब खुद से बनाई हुई झील है, जिसका नाम करीबा झील है, जो आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट इनागिनी है, जिसकी ऊंचाई 2592 मीटर है। और यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े प्लैटिनियम और हीरे की भंडार भी है। यहाँ पे जो होने वाली खनन है, खेती है, विनिर्माण है, जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये दुनिया को कपास, तंबाकू, सोना और वस्त्र निर्यात करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तंबाकू निर्यात होता है, लेकिन पूरी जनसंख्या के सिर्फ 20% ही लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं। यहाँ के लोगों का जो प्रमुख खेल है वहाँ फुटबॉल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर, जैसे आपको भैंसा, गेंडा, तेंदुआ, हाथी, ये सारे बड़े बड़े जानवरों का ये घर है। जिम्बाब्वे में हाथी की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो मीन्स ये हाथियों का देश भी है। और यहाँ 1/3 जो हिस्सा है वो कुपोषण से पीड़ित है। मीन्स उनको खाने के लिए नहीं है, उन्हें अलग अलग टाइप की बीमारी है। तो आप समझ ही लोगे जिम्बाब्वे किस हालत से गुजर रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात, जो आप विक्टोरिया वाटरफॉल्स कह सकते हैं, वो भी जिम्बाब्वे की जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। अक्टूबर और नवंबर में इसका जो फ्लो है कम होता है और इसे विश्व धरोहर में भी साबित किया गया है। तो जिम्बाब्वे की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे अर्थव्यवस्था एकदम गिरी हुई है। यहाँ से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बहुत लोगों को खाने की सुविधा भी नहीं है, यहाँ लाइट की भी बहुत इशू है। तो ये एक ऐसा देश है जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे 5 विश्व धरोहर है, जिसमें कुमे रेंज, ग्रेट जिम्बाब्वे रेंज, विक्टोरिया फॉल्स, माना रूल्स और मोटोबो हिल्स है, जो यहाँ की 5 विश्व धरोहर हैं। और जिम्बाब्वे के बुलवामा में स्थित प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय जो है वो विश्व का 4था सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीक़ों के बुक्स, अलग अलग तरीक़ों के प्राचीन खंडहरों के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको कहीं भी रेगिस्तान नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको पौधे ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो कितना भी बंजर इलाका क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि इसकी हालत ख़राब हो रही है तो अब क्या करना है। तो यहाँ जैसे मेन जो रीज़न है यहाँ की बेरोज़गारी,
यहाँ की करेंसी का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और एक वो लिमिटेड टाइम के बाद एक्सपायर भी होती है। और यहाँ के अधिकतर लोग कुपोषण का अधिकार है। यहाँ के जो क्रिकेट टीम को भी मौके बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो भी अच्छी होने के बावजूद पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिम्बाब्वे की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी पर इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद वीडियो पसंद है। ऐसी वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।